हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इतिहास के अध्याय 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका, उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। आपसे बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। 100% आपका फ़ायदा होगा, 100% होगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। इसमें मैंने वो सारे प्रश्न डाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और मैंने अध्याय के बीच से संभावित प्रश्न को भी इसमें ऐड किया है। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। आपके लिए ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, या फिर 1911 ईस्वी में। आपको बताना है कि जमशेदजी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1907 ईस्वी में, यानी जमशेदजी टाटा ने साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब की थी, तो 1911 ईस्वी में। यहीं पे याद रखना है आपको कि 1907 ईस्वी में जो है ना, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, और कांग्रेस का विभाजन होकर ये दो दल में बट गया था। एक का नाम था नरम दल और दूसरा था गरम दल, ठीक है। नरम दल और गरम दल में ये बट गया था, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे, और यहाँ आकर इन्होंने घोषणा किया था कि अब दिल्ली भारत की राजधानी होगी। 1911 ईस्वी में याद रखना है कि इन्होंने घोषणा किया था 1911 में, ठीक है। लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है, 1912 ईस्वी में, ठीक है। उनके बाद याद रखना है, यहाँ जो 1905 ईस्वी है और 1906 ईस्वी, ये भी इतिहास के दृष्टिकोण से यहाँ पर भी कोई घटना घटी थी। तो आपको बताना है कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था और 1906 ईस्वी में क्या हुआ था, ठीक है। 1905 और 1906 के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 1906 ईस्वी में याद रखना है आपको कि सलीम उल्लाह खान, दो व्यक्तियों ने, सलीम उल्लाह खान, ठीक है, इसको चलिए हटाता हूँ, सलीम उल्लाह खान और आगा खान ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। कब किया था, 1906 ईस्वी में। कहाँ किया था, याद रखना है, ढाका में किया था। कहाँ किया था, ढाका में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क रहा कि आपको 1905 ईस्वी का बताना है कि 1905 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। देखिए यहाँ पर ना फैक्ट्री छूट गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फैक्ट्री। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। आपके लिए ऑप्शन है 1870 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, या फिर 1881 ईस्वी में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिखा होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में, ठीक है। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, 1881 ईस्वी में। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपको सभी ऑप्शन, मैं ऐसा ऑप्शन ही देता हूं कि आपका और ज़्यादा इतिहास में जो है ना डेट क्लियर हो सके। तो याद रखना है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार भारत में रेल परिचालन सेवा शुरू किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1853 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में किया गया था, तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उनके बाद देखिए यहीं पर याद रखना है कि 1853 के बाद 1854 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर डाक सेवा की भी शुरुआत किया था। और 1853 ईस्वी में जो पहली बार ट्रेन चला था उसका नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी था। उसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी था, याद रखना है। और ये ट्रेन चला कहाँ से कहाँ था, तो मुंबई से लेकर
थाने के बीच चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से लेकर थाने के बीच चला था। यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन 1857, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, शुरू नहीं हुआ था, शुरू ही हुआ था। ठीक है, यानी भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपका बहुत सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। इसमें प्रश्न मैंने ज़्यादा नहीं, 17 ही प्रश्न है, लेकिन इस 17 प्रश्न से मैं प्रयास करूंगा कि आपके कम से कम 30-35 क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो तीसरे नंबर का प्रश्न है आपके लिए, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन आपके लिए 1769 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में या फिर 1775 ईस्वी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे होंगे। अगर आपको पता है तो हर एक क्वेश्चन का वीडियो, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, वीडियो को रोकिए और आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1770 ईस्वी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 1773 एक ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1773 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1773 ईस्वी में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। और याद रखना है कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ब्रिटेन उपनिवेश से आज़ाद हो गया था। अमेरिका आज़ाद कब हो गया था? तो यह कब हो गया था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? आपके लिए ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के, हम्फ्री डेवी या फिर क्रॉम्पटन। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था बच्चा? हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? आपके लिए ऑप्शन है 1851 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या फिर 1914 ईस्वी में। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। यहाँ पर लेकिन देखिए 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर के वीडियो में बताया था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था 2 दलों में, नरम दल और दूसरा कौन सा दल था? गरम दल। ठीक है, चलिए उनके बाद देखिए 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुआ था बच्चा? कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इस चीज़ को याद रखना है। और कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किसने किया? A.O. ह्यूम ने किया। 1907 ईस्वी में क्या हुआ बच्चा? नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? तो 1914 ईस्वी में हुई। ठीक है, आपको एकदम बारीकी से ध्यान रखना है सभी ऑप्शन को। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई या फिर पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में। यानी 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कलकत्ता में। और याद रखना है आपको कि 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता ही थी। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी और 1911 ईस्वी में इसका
घोषणा हुआ था, ठीक है। और बम्बई से याद रखना है कि भारत का आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो बम्बई को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से जो हमारा एक ऑप्शन है ना, पटना, पटना से भी प्रश्न बन जाता है हिंदी में, और हो सकता है इतिहास में बने या ना बने, लेकिन हिंदी में जरूर बनता है कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, ठीक है। या फिर प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो पटना को जाना जाता है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है हमारा, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आंसर पता होगा, और आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? चलिए, तो मैं बताता हूं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, यहाँ से फिर से देखिए जो ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को हम देखते हैं, इनसे क्या प्रश्न बन सकता है। तो 1907 ईस्वी में मैंने आपको जैसा बताया, कांग्रेस का विभाजन हो गया था कितने दलों में? 2 दलों में, नरम दल और दूसरा हमारा कौन सा दल था? गरम दल, ठीक है। और उनके बाद देखिए 1916 ईस्वी है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था, ठीक है। और याद रखना है आपको 1916 ईस्वी में ही मोपला विद्रोह भी हुआ था। और ये दोनों विद्रोह हुआ कहाँ था? ये दोनों विद्रोह हुआ था बच्चा कहाँ? केरल में, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है 1919, तो यहाँ से याद रखना, इससे प्रश्न बहुत बनता है। 1919 में क्या हुआ था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रोलेक्ट एक्ट जो पारित हुआ था ना, ये रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद याद रखना है 1919 में और क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1916 में रंपा विद्रोह और मोपला विद्रोह। 1919 ईस्वी में क्या हुआ? रोलेक्ट एक्ट भी पारित हुआ, जिसको काला कानून कहा जाता था। और इसी के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी एक प्रश्न बन जाता है कि यहाँ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो याद रखना है जनरल ओ डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था, ठीक है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके लिए 1848 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1885 ईस्वी, या फिर 1920 ईस्वी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। और 1850 ईस्वी के बारे में मैंने आपको बताया कि 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को क्या हुआ था? कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपका बार बार रिपीट होते रहे, तो इनसे आपको आपका जो नॉलेज है ना वो ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। चलिए, 9 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? मतलब वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में कब दिया गया था स्त्री और पुरुष को? तो आपके लिए ऑप्शन है 1838 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1918 ईस्वी, या फिर 1932 ईस्वी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो चलिए, अगर आपने लिख दिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में। यानी इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब मिला था? 1918 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे आपको रुक नहीं जाना है। आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कि इसको लपेटना। 1918 ईस्वी में क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व शुरू होता है कब? 1914 ईस्वी में। और प्रथम विश्व चलता कब तक है? 1918 ईस्वी में। मतलब एक क्वेश्चन और बन गया ना। कौन सा क्वेश्चन बन गया कि प्रथम विश्व समाप्त कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। यानी 4 साल तक ये युद्ध लड़ा था। और याद रखना है, जब प्रथम विश्व युद्ध की बात हुई तो प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने लिया था। पूरा विश्व कितने खेमों में बट गया था? 2 खेमों में बट गया था। कौन सा? ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ठीक है। चलिए, हम 10 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, या फिर 1962 ईस्वी में? भारत में
टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। अगर आपने, देखिए आप कोशिश कीजिए, गलती होना अलग बात है, लेकिन आप कोशिश कीजिए अगर आपको पता है तो, ठीक है। चलिए, तो मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका स्थापना हो गया था कब? 1910 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ के ऑप्शन को देखिए। 1951 ईस्वी में क्या हुआ था? तो भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुआ था, याद रखना है, वो 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पहली बार आम चुनाव कब होता है? 1951 ईस्वी में। लेकिन आपको यहीं पे रुकना नहीं है, ये 1962 भी ना हमारे लिए जरूरी है। 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब होता है? 1962 ईस्वी में। जब भारत चीन युद्ध की बात हुई तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1965 ईस्वी में फिर क्या हुआ था? 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। फिर 1971 ईस्वी में क्या हुआ था? बांग्लादेश में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ पे रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तो भारत ने उसका समर्थन किया था, इसीलिए पाकिस्तान ने भारत पर भी हमला कर दिया, तो ये भारत पाकिस्तान युद्ध बन गया। लेकिन वो भारत और भारत नहीं, वो एक्चुअल में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में लड़ाई थी, ठीक है, 1971 वाली। लेकिन भारत ने सपोर्ट किया था शेख मुजीबुर्रहमान का, इसीलिए वो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो गया। चलिए, 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की थी? देखिए, इनसे पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपने बताया 1907 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना, है ना। तो लेकिन अब आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑप्शन है साक्ची, दुर्गापुर, मध्य प्रदेश या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा कहाँ? साक्ची नामक स्थान पर। तो याद रखना, ये पहले बिहार में था, लेकिन बंटवारे के बाद ये चला गया कहाँ बच्चा? झारखंड में चला गया, ठीक है। कहाँ चला गया है? झारखंड में। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर आपको रुकना नहीं है। तो बिहार से झारखंड अलग कब हुआ? तो याद रखना है आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब अलग होता है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक झारखंड नए राज्य के रूप में मतलब गठन किया जाता है भारत में, ठीक है। चलिए, अब 12 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? 1838 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या फिर 1911 ईस्वी में? आपको इसका आंसर बताना है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में, ठीक है। इसमें से देखिए, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1838 58 जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए 1911 ईस्वी जरूरी है, क्योंकि 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? लॉर्ड जो पंचम था ना, वो आया था कहाँ? भारत आया था, और इन्होंने क्या किया? बंगाल विभाजन का क्या किया? इन्होंने रद्द कर दिया बंगाल विभाजन को, और इसके साथ ही साथ इन्होंने ये घोषणा किया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। और भारत की राजधानी दिल्ली कब हो जाता है बच्चा? 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है, ठीक है। चलिए, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके लिए जॉन के, हम्फ्री डेवी, क्रॉम्पटन या फिर जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, और आपने किया भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, ठीक है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न, चलिए आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे मैं कमेंट में ले देता हूँ HW के लिए। बताना है आपको कि हम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर बता देंगे, क्योंकि मैंने इसका आंसर पहले बताया है। चलिए, 14 नंबर का प्रश्न आपके लिए। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? ठीक है, ऑप्शन आपके लिए 1935 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर 1950 ईस्वी में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? इसका आंसर अगर आपको पता है तो वीडियो को रोकिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 1938 ईस्वी में। लेकिन आपको रुकना नहीं है यहाँ, है ना, आपको जवाब देना। देखिए 1935 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चा? तो भारत शासन अधिनियम ये लेके आया था ब्रिटेन, यानी अंग्रेज लेके आया था भारत पर शासन करने के लिए एक संविधान के रूप में। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में क्या शुरू हो गया था? तो हमारे देश में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1942 ईस्वी में। और यहीं पर महात्मा गांधी ने एक उनका बहुत ही फेमस नारा है, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डू और डाई, ठीक है, डू और डाई, है ना, करो और मरो। लेकिन मैं आज आपके लिए एक नारा देता हूं, आपको अपने जीवन में ये याद रखना है, डू एंड डू, है ना,
डू एंड डू नॉट डाई, ठीक है, करो और करो लेकिन मरना कभी भी नहीं है, ठीक है। अब वो हम लोग अब नई दुनिया में हैं तो नए कोट्स को आप फॉलो कीजिए अपने लाइफ में, ठीक है, डू एंड डू नॉट डाई। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके लिए 1945 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1919 ईस्वी या फिर 1915 ईस्वी। आपको बताना है कि अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1919 ईस्वी या फिर 1915 ईस्वी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 1920 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 1915 ईस्वी में क्या होता है बच्चा? तो याद रखना यहाँ पर महात्मा गांधी ना दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। कब? 1915 ईस्वी में, ठीक है। चलिए और कोई इसमें से 1919 तो बता ही दिए आपको, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। भारत शासन अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ था? ये आपके लिए 16 नंबर का प्रश्न है और इसके बाद मात्र एक ही प्रश्न है आपके लिए। तो भारत शासन अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ? 1930 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1940 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका आंसर अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया, समझाया था कि भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 17 नंबर का, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या फिर 1926 ईस्वी में? इसका आंसर क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूं, देखिए आप गलती होगा या सही होगा ये मैटर नहीं करता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? कमेंट सेक्शन में को जवाब देने का प्रयास करना, ठीक है। गलती होगा कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता है, गलती होगा तभी तो सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। 1923 ईस्वी में क्या हुआ था? एक पार्टी का गठन हुआ था। हाँ, कौन सा पार्टी था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923 ईस्वी में होता है। 1924 ईस्वी में क्या होता है? बेलगांव अधिवेशन होता है और पहली बार महात्मा गांधी इस बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो आज मैंने टोटल 17 ही प्रश्न था, लेकिन इनसे जो मैंने सभी ऑप्शन को डील किया तो समझ लिए आपका 30 प्लस क्वेश्चन आज क्लियर हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ या आपके रिश्तेदार में जो भी पढ़ने वाला है, आपके भाई बहन, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनसे उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। उनके बाद अगर आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। जब फेसबुक पे आप कीजिए तो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ इन्हें टैग जरूर कीजिए, इनसे कहीं ना कहीं उनका भला जरूर होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हमारा ये 5वां अध्याय ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा और कल मैं आपको हो सकता है इतिहास का जो अंतिम अध्याय है ना, वो भी मैं कल आपको क्लियर करवा दूंगा। लघु उत्तरीय वाला सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी आपको 2 से 3 दिन में ना पूरा का पूरा इतिहास ही खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। फिर मैं आपको क्लास 10th के सोशल साइंस का जो और सब्जेक्ट है मैं आपको वो करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।